पेंटिंग्स हुए हैं नेहरू सेंटर जहांगीर में, पर आज का जो अनुभव है मैं भाव विभोर हो गई हूँ। आज गुरुजी ने टाइम दिया, साईं की कृपा है और बहुत ही मतलब मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। बहुत ही लग रहा है कि भाई आज जैसे भाव विभोर हो गए हैं कि आज गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। पेंटिंग के बारे में जानना चाहेंगे मैम, आपने पेंटिंग बनाया, क्या दरवाजे की आपने पेंटिंग में पेंटिंग्स की हमेशा पेंटिंग्स का हमेशा मुझे रहता है कि अपने पेंटिंग ऐसी चीज़ है कि आप घर पे लगाते हो तो सालों साल लगी रहती है, रोज़ आप निकलो देखते हो उसको। तो पेंटिंग्स में ये एक फीलिंग होना चाहिए पॉजिटिविटी। पेंटिंग से आपको उसमें मतलब ब्राइट कलर्स, जो रंग बिरंगे कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, कहीं पीले ऑरेंज, ज़्यादातर देखिएगा आप वाइब्रेंट कलर्स हैं, वो एक खुशनुमा कलर्स हैं जो अपने को बहुत सारे मतलब एक पॉजिटिविटी, एक उमंग, एक आपको फील गुड फीलिंग होती है, आपको देख के अच्छा लगता है। और ये ही अपने को चाहिए कि भाई कोई भी चीज़ आप अपने घर में लगाएं तो आपको वो खुशी देना चाहिए। और मुझे इस तरह के कमेंट्स मिले भी हैं, कुछ लोगों ने नहीं अभी नहीं कुछ कमेंट्स मिले भी हैं कि हम सुबह वी वांट टू गेट अप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लुकिंग एट योर पेंटिंग, सो यू फील गुड। जब भी पेंटिंग्स बनाती हूँ ना तो थोड़े तल्लीन होके भाव से बनाती हूँ, तो शायद वही भाव और ये भाव कि भाई जो भी देखे उसको खुशी मिले, उसको अच्छा लगे, वही भाव होगा कि उसमें से साईं दिख गए। ये 7 दिन का शो है, आज से शुरुआत है और सोमवार तक है। गैलरी में अपनी कला का प्रदर्शन जब करता है ना, जो भी आर्टिस्ट अगर अपनी कला का प्रदर्शन और वो भी जहांगीर आर्ट गैलरी में करने को मिले तो उसमें वही सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ आए, एंटर करें, उनके जो मानसिक उनकी जो भी सोच है, विचार है, क्योंकि ये विचारधारा ही एक ब्रश के ऊपर आ जाती है और उसके बाद ये कैनवास पे आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर उनका पेंटिंग रहे, बहुत सुंदर पेंटिंग करे हुए, एक डिफरेंट स्टाइल है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है और थोड़ी स्पिरिचुअलिटी भी उनके पेंटिंग में दिख रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी आर्टिस्ट जब भी कोई कार्य करता है तो अपना दिल दिमाग अपनी आत्मा को डाल देता है, तो वो हर पेंटिंग वो आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो शायद कंफर्म वही हो गया कि उनकी आत्मा भी बहुत अच्छी होगी, वरना इतनी अच्छी वाइब्रेशंस ना हो। सर जानना चाहेंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, आप उन्हें ज़्यादा ही श्रद्धा रखते हैं और आपसे ज़्यादा ही लगाव, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? एक अच्छा इंसान बनने की बातें मैं करता हूँ, ना तो कोई पोथी पढ़नी है, ना तो कोई आपको श्लोक बोलने हैं, क्योंकि आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना है, वो अपने आप कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर वो आपकी भाषा समझे ना समझे, और अगर आपको प्यार करने लगता है तो आपसे कहीं प्यार निकला है तो ही आपसे प्यार करने लगेगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कुछ भी सब कुछ छोड़ के अगर एक अच्छा इंसान बनने के मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे तो मेरे हिसाब से स्वर्ग तो वही बन जाएगा। वही कारण है कि लोग समझने लगे हैं कि हम खुश रहें और फिर खुशियाँ बांटने की शुरुआत कर दें जहाँ खुशियाँ हैं नहीं। तो बस वही कार्य कर रहे हैं कि जो स्माइल नहीं करे सालों तक, उनके चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर जानना चाहेंगे आपने गरीबों के लिए कुछ बोला, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, गरीबों के बारे में, गरीब तो देखो अगर कार्मिकली देखें तो कर्म ही है, बट हम कुछ हेल्प अगर हमसे हो जाती है उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, एक असहाय हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, असहाय इंसान होता है कि जहाँ पे सब कुछ कोशिश करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिल पाता, या फैमिली में कोई इश्यूज़ है आपके, ठीक है, आप फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइट से घर से निकाल दिए जाते हैं, ओल्ड एज होम्स है, ऑर्फनेजेस हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते तब समझ आती है कि हम काफ़ी बड़े
नसीब वाले हैं कि ये सब कुछ हमारे पास है, तो वो अगर वैल्यू करना पहले शुरू कर दें तो पहले घर में स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं घर वालों को। तो अगर बाहर वालों को देखें कि अगर वहाँ उनको ऑर्फन बना के छोड़ दिया है, उनका अनाथ है, उनके कोई है नहीं, या ओल्ड एज होम में छोड़ दिए हैं, तो पहली सेवा अगर हम घर में करना शुरू कर देंगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि दुखी कभी सुख नहीं दे सकता, भूखा खाना नहीं दे सकता, है ना, वैसा आप खुद अगर पॉजिटिव हो जाते हो तो पॉजिटिविटी दे पाओगे, वरना तो सिर्फ बातें रहेगी, लोग तालियां बजाएंगे और चैप्टर खत्म हो गया। आप वैसे के वैसे और लोग भी वैसे के वैसे। सर आपने जो सारी पेंटिंग देखी, पेंटिंग में कुछ ऐसी खास आपको दिखी? खास मुझे सब दिखी, क्योंकि हर पेंटिंग में उन्होंने जान लगाई है। तो ऐसा नहीं बोला जाता कि माँ बाप के 4 बच्चे तो कौन सा बच्चा ज़्यादा बेटर है ना, माँ बाप के लिए तो सब बच्चे अच्छे हैं। तो बहुत सब पेंटिंग में कुछ ना कुछ खासियत है, सब अच्छी है। आप गुरु हैं तो लोगों के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? गुरु है तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं गुरु नहीं कहता अपने आप को, मैं एक परिवार बनाया हूँ। एक परिवार है जो साथ में रहते हैं, साथ में सुख और दुख में साथ में है। और मैसेज वही है कि अगर मुट्ठी बंद रखोगे तो उतना ही रहेगा, खोल दोगे तो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो वो खुशियाँ हैं जो बांटनी है। पैसे की बात मैं कभी करता ही नहीं, ना पैसे कभी हमने मांगे, नहीं हम कभी किसी को कहते कि आप दान करो, ये करो, वो करो। आपके अंदर की भावना आपको जागरूक होनी है और करने की भी इच्छा है तो साथ में चलिए, अपने हाथों से करिए और देखिए कि जो खुशी है लेने वालों की और वो उनकी आंखों से आपको आशीर्वाद जो मिलता है ना, उसके बियॉन्ड कोई सुख है नहीं। बस यही मैसेज है कि दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, चिंता व्यथा बहुत है। जो भी आप हेल्प कर पाओ, ज़रूरी नहीं पैसा देना है, बैठो साथ में ना, कोशिश तो करो कि उनके साथ में बाजू में बैठो और हाथ पकड़ के एक बार पूछो कैसे हो आप। वो रो पड़ेंगे क्योंकि सालों से किसी ने पूछा नहीं कैसे हो आप। सर आपसे जानना चाहिए, आपने भी लेडीज का हाथ पकड़ के कुछ बताया, उसके बारे में क्या होगा? लेडीज़ का हाथ पकड़ के क्या बताया? स्पिरिचुअल के बारे में कुछ ऐसे? हाँ, तो क्या बताऊँ, वो बस उनको जो बताना था मैंने बता दिया। जो इंसान जो अपने जीवन काल में जो अनुभव करके आया है और शायद आगे क्या होने वाला है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है ना, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस और पीपल्स बिहेवियर के सामने झुक जाता है। तो बस उनको बस कैसे खड़ा करना है, वो कहना है कि आई कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस, आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, आई हैव टू चेंज द वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। मैं दुनिया नहीं बदली कर सकता हूँ, पर दुनिया को देखने के लिए अगर दृष्टि बदली कर देंगे तो दुनिया आपको नर्क होते भी स्वर्ग दिखेगी, क्योंकि आपको नर्क का पोर्शन देखना ही नहीं है। और वो एक एग्जाम्पल दूंगा भी, जैसे गरबा रास चल रहे थे डांडे में, तो लास्ट बोला कि अपने को रावण को मारना है, अपन कुछ बनाते हैं। तो रावण तो लेके आए लेकिन मारने के लिए न तीर मिला न कुछ मिला। सो बोले अभी इसको कैसे करेंगे? मैं बोला जलाते क्यों, क्योंकि सालों सालों तक रावण को जलाते रहे, लेकिन रावण तो बनते रहे ना। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हिस्से में रावण निकल आता है, तो वो तो नहीं जल पाया। तो मैंने वही बोला कि एक काम करते, देखो वो एन एरो तो है नहीं, रावण को अपन ट्रेडिशनल वे से नहीं मारते, रावण का जो पुतला है ना उसको साइड में छोड़ दे, दिखने नहीं, आगे चलते ना, वो अपने आप जल जाएगा वो। बस वही करना है कि वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। अगर तकलीफ है देखो मत। कोई 4 चीज़ बोलता है, पता है 4 चीज़ कोई बोलता था, आप सुनोगे तो तकलीफ होगी, आप सुनोगे तकलीफ होगी, इट मीन्स आप कंफर्म करो कि आप तकलीफ में हो या फिर आप गलत हो। सुनना ही नहीं, गाली 4 दे दिए कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, अनलेस अनटिल आप कंफर्म करें कि हाँ मैं लायक हूँ गाली के, तो फिर ले लो, मैंने क्या फ़र्क पड़ता है। आपका नाम क्या है? फयाज। रवि, रवि देख रहे हो, सुन रहे हो? नहीं, बस भाई मैं हूँ ही नहीं। ठीक है।